ओम शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, चलिए आज हम मिलकर एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं जो शायद हमें हमारे जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकता है। कभी सोचा है कि दुनिया में इतना दुख क्यों है? आज की हमारी ये पड़ताल एक ऐसे आध्यात्मिक पाठ से शुरू होती है जो इसी सवाल से जन्म लेता है, जहां पूरी मानवता एक दुख भरी दुनिया से मुक्ति के लिए पुकार रही है। देखिए, ये जो स्रोत पाठ है, ये न केवल ये सवाल उठाता है कि दुनिया में दुख क्यों है, बल्कि इसका एक बहुत ही अनोखा समाधान भी हमारे सामने रखता है। तो चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्रोत आज की जो मानवीय स्थिति है उसका निदान आखिर करता कैसे है। तो ये टेक्स्ट कहता है कि दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां कभी दिव्य प्राणी रही आत्माएं आज भक्त बनकर मदद और मुक्ति के लिए पुकार रही हैं। देखिए, इसमें कुछ बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कंगाल, जिसका मतलब है आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल खाली हो जाना, पतित यानी अपने मूल पवित्र स्वरूप से नीचे गिर जाना, और तमोप्रधान मतलब अज्ञानता के घने अंधेरे में डूबा हुआ। ये शब्द मिलकर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाते हैं जिसे एक सच्चे रास्ते यानी सद्गति की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दुख के कारण को समझने के बाद ये पाठ हमें ईश्वर के असली स्वरूप के बारे में बताता है, और यकीन मानिए ये शायद हमारी कल्पना से बहुत अलग है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है हमारी कल्पना, जिसमें ईश्वर को एक विशाल ना सहन करने योग्य रोशनी माना जाता है, और दूसरी तरफ है सत्य, जैसा ये टेक्स्ट बताता है कि वो हमारे पिता हैं, एक परम आत्मा है जिन्हें जाना और समझा जा सकता है। तो मतलब ईश्वर कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें सभी आत्माओं का परम पिता कहा गया है। इस मानव विश्वरूपी वृक्ष का बीज और ज्ञान का अथाह सागर बताया गया है। अच्छा, तो ये जो आज का दुख है, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर आत्मा के पूरे सफर को देखना होगा। ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत कुछ कहती है। ये एक सीढ़ी की तरह है जो दिखाती है कि कैसे एक आत्मा अपने 84 जन्मों के सफर में अपनी सबसे ऊंची दिव्य अवस्था से धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है। ये जो पूरा चक्र है ना, ये 5000 साल का बताया गया है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जो 100% पवित्र था, बिल्कुल स्वर्ग। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। द्वापर युग में भक्ति शुरू होती है और यहीं से दुख की एंट्री होती है। और आखिर में आता है कलयुग, जहां दुख और अपवित्रता अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। और इस बदलाव को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है, जैसे दुनिया एक खूबसूरत अल्लाह के बगीचे से एक कांटों के जंगल में तब्दील हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस गिरावट को, इस पतन को उल्टा कैसे जा सकता है? क्या इसका कोई रास्ता है? और यहीं पर उपाय की बात आती है। कहा गया है कि जब ये चक्र खत्म हो रहा होता है, ठीक उसी समय, जिसे संगम युग कहते हैं, परमपिता आते हैं। वो हमें वो दिव्य ज्ञान देते हैं जिसकी जरूरत है और राजयोग सिखाते हैं, यानी खुद पर शासन करने की विधि। और इस बात की पुष्टि इस कथन से होती है जिसमें सृष्टिकर्ता खुद ये वादा करते हैं कि वो हर कल्प के संगम पर आकर इस पूरी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज समझाते हैं। तो चलिए अब उस प्रैक्टिकल विधि की बात करते हैं जिससे कांटे से फूल बनाया जा सकता है। तो इसका जो रास्ता है वो 3 स्टेप्स में बताया गया है। पहला, आत्मा अभिमानी बनो, मतलब खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझो। दूसरा, मामेकम याद करो, यानी लगातार उस एक परमात्मा से अपना मानसिक कनेक्शन जोड़कर रखो। और तीसरा है ज्ञान सागर बनो, मतलब इस दिव्य ज्ञान को अपने अंदर समाकर खुद को शुद्ध करो। अच्छा, ये सब करना तो है, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इस टेक्स्ट के हिसाब से वो है काम महाशत्रु, यानी देह, अभिमान और वासना, जिसे शुरू से लेकर अंत तक दुख का मूल कारण बताया गया है। और अंत में एक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया गया है जो इस सारे ज्ञान का सार है, कि इस विस्तार को सार में समाकर पिता के समान एक लाइट माइट हाउस बनो जो दूसरों को भी रास्ता दिखाए। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई ज्ञान के सार का अनुभव, उसकी असली अनुभूति सिर्फ 1 सेकंड में करना संभव है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।